नमस्कार, न्यूज 18 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। जहां कुछ दिन पहले तबाही आई थी, लाशें बिछी थी, धरती फिर वहीं कांपी है। जी हां, म्यांमार में एक बार फिर धरती डोली है। अभी इससे लोग उभरे भी नहीं कि एक बार फिर भूकंप आया है। म्यांमार में एक बार फिर भूकंप के तेज झटकों ने लोगों को दहशत में डाल दिया। रविवार 13 अप्रैल सुबह 7:54 पर धरती जोर से हिली, जिससे कई लोग नींद से जागकर अपने घरों से बाहर निकल गए। इस भूकंप की तीव्रता 5.5 मैग्नीट्यूड मापी गई है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार भूकंप का केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर की गहराई में था। फिलहाल किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन लोग अब भी हालिया त्रासदी से उबर नहीं पाए हैं, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। म्यांमार के मौसम विभाग ने कहा है कि रविवार को भूकंप मंडाले से 97 किलोमीटर दक्षिण में वुंडविन टाउनशिप के क्षेत्र में 20 किलोमीटर की गहराई पर आया। वुंडविन के 2 निवासियों ने बताया कि भूकंप इतना शक्तिशाली था कि लोग बिल्डिंगों से बाहर भाग आए। कुछ घरों की छतें टूट गईं। एक दूसरे शहर के शख्स ने बताया कि उसे भूकंप का झटका महसूस नहीं हुआ। संपर्क किए गए लोगों ने सैन्य सरकार को नाराज करने के डर से नाम न बताने का अनुरोध किया है। संयुक्त राष्ट्र ने पिछले सप्ताह चेतावनी दी थी कि 28 मार्च को भूकंप से होने वाली क्षति म्यांमार में मौजूदा मानवीय संकट को और खराब कर देगी। यहां गृह युद्ध ने पहले ही 3 मिलियन से भी ज्यादा लोगों को विस्थापित कर दिया है। भूकंप ने कृषि उत्पादन को बुरी तरह से बाधित कर दिया है। स्वास्थ्य आपातकाल की स्थिति पैदा हो चुकी है। भूकंप से चिकित्सा सुविधाएं तबाह हो चुकी हैं। लगातार भारत जो है म्यांमार की मदद कर रहा है, राहत सामग्री पहुंचा रहा है। कई बड़े फोर्सेस म्यांमार में मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो है एक पोस्ट किया था। एस जयशंकर ने इसकी जानकारी दी। म्यांमार में इससे पहले 28 मार्च को 2025 में ही 7.7 तीव्रता का भीषण जो भूकंप आया था, उस त्रासदी में अब तक 3600 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 5000 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं और सेना राहत एजेंसियां अभी भी कई इलाकों में बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। देश के कई इमारतें जमींदोज हो गई और सड़कों, पुलों समेत बुनियादी ढांचे को गंभीर नुकसान पहुंचा है। शनिवार 12 अप्रैल 2025 को पाकिस्तान में 5.8 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार भूकंप का केंद्र 33.63 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 72.46 डिग्री पूर्वी देशांतर पर जमीन से 10 किलोमीटर गहराई में था। इस भूकंप के झटके भारत के जम्मू कश्मीर क्षेत्र में भी महसूस किए गए। हालांकि यहां किसी नुकसान की खबर नहीं है। इससे पहले 8 अक्टूबर 2005 को सुबह 8:50 पर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके के मुजफ्फराबाद में आए 7.6 तीव्रता के भूकंप ने 80,000 से ज्यादा लोगों की जान ले ली थी। यह भूकंप नियंत्रण रेखा के दोनों ओर तबाही लेकर आया था। भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। विशेषज्ञों का यह मानना है कि बड़े भूकंप के बाद आफ्टर शॉक्स आना सामान्य है और ये कई हफ्तों तक जारी रह सकते हैं, यानी कि म्यांमार को अभी राहत नहीं है। अभी ऐसे कई और झटकों के लिए म्यांमार को रेडी रहना होगा, क्योंकि जो 28 मार्च को भूकंप आया था और लगातार बैक टू बैक आया है भूकंप, उसका कहीं ना कहीं जो है असर देखने को अब भी मिलेगा कुछ समय तक। इसे आफ्टर शॉक्स के नाम से जो है वैज्ञानिक बता रहे हैं। इसका मतलब कि म्यांमार में जो भूकंप आया है उसका असर अभी और 10 से 15-20 दिन रह सकता है। ऐसे में लोगों को खुले स्थानों में रहने और जरूरी आपातकालीन सामान अपने पास रखने की सलाह दी गई है। हाल ही में आए भूकंप को लेकर एक रिपोर्ट में कहा गया कि भूकंप के कारण 5000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, 145 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं। रिपोर्ट में यह तक बताया गया है कि 6000 से ज्यादा मोबाइल संचार स्टेशन क्षतिग्रस्त हो गए। रिपोर्ट में कहा गया है कि 6 अप्रैल तक 5000 से भी ज्यादा स्टेशनों को ठीक कर दिया गया है, जबकि 700 से भी ज्यादा स्टेशन अभी भी ठीक किए जा रहे हैं। इसके साथ ही म्यांमार के 15 डाकघरों ने भूकंप के कारण अपना काम अस्थायी रूप से बंद कर दिया था, लेकिन 31 मार्च से इसको फिर से जो है शुरू किया गया। तो भूकंप के दौरान क्या करें क्या ना करें ये बहुत जरूरी है। भूकंप के दौरान जितना संभव हो उतना सुरक्षित रहे, वैज्ञानिक ये कह रहे हैं। और साथ ही जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय क्या कहती है ये भी हम आपको बताएंगे कि भूकंप के समय अगर आप घर में हैं तो क्या करें, अगर आप बाहर हैं तो क्या करें, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं
तो क्या करें। लेकिन फिलहाल म्यांमार में 28 मार्च के बाद जो भूकंप आया है उसके बाद से ही लोग डरे सहमे हुए हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंग देखते ही देखते धराशायी हो गई हैं। जो पुल पुलिया बने थे वो सब टूट चुके हैं और अब जो 5.5 तीव्रता का भूकंप आया है इससे कई जगहों पर सड़कों पर दरार आ गए हैं। अब आपको बताते हैं कि कैसे आप अपने आप को बचा सकते हैं। इस बात के प्रति सतर्क रहे कि कौन से भूकंप वास्तव में इसकी पूर्व चेतना देने वाले भूकंप के झटके होते हैं और बाद में बड़ा भूकंप भी आ सकता है। धीरे धीरे कुछ कदमों तक सीमित हलचल करें जिससे पास में किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंच सके और भूकंप के झटकों के रुकने पर घर में तब तक रहें जब तक कि आपको ये सुनिश्चित ना हो जाए कि बाहर निकलना सुरक्षित रहेगा। यदि आप अगर घर में हैं तो आप घर के अंदर है तो जमीन पर झुक जाएं, किसी मजबूत या टेबल को या फिर फर्नीचर के किसी भी हिस्से के नीचे बैठ जाएं। तब तक मजबूती से उसको पकड़ कर रखें जब तक कि भूकंप के झटके ना रुक जाएं। अगर आप किसी भी टेबल के पास हैं या डेस्क है तो अपने चेहरे और अपने सिर को बहुत ज़्यादा सेफ रखें। बाजुओं से अपने सिर को ढक लें और बिल्डिंग के किसी कोने में झुक कर बैठ जाएं। किसी आंतरिक दरवाजे के लेंटर, किसी कमरे के कोने में, किसी मेज या यहाँ तक कि किसी पलंग के नीचे रुककर अपने आप को आप बचा सकते हैं। शीशे, खिड़कियों, दरवाजों या दीवारों से दूर रहें। ऐसी कोई चीज़ जो गिर सकती है जैसे कि लाइटिंग या फिर आप जो झूमर देखते हैं आपके घर में लगे रहते हैं वो इस तरह की चीज़ों से आप दूर रहिए। अगर आप घर के बाहर हैं तो फिर आपको क्या करना है। अगर आप घर के बाहर हो तो जहां हो वहां से आप ना हिलें। इसके साथ ही बिल्डिंग, पेड़ों, स्ट्रीट लाइट्स और बिजली, टेलीफोन इन सब तारों से दूर रहें। अगर आप किसी खुली जगह पर हो तो वहां तब तक रुके रहें जब तक भूकंप के झटके ना रुक जाएं। सबसे बड़ा खतरा बिल्डिंग के बाहर निकास द्वारों और इसकी बाहरी दीवारों के पास होता है। भूकंप से संबंधित अधिकांश दुर्घटनाएं दीवारों के गिरने, टूट कर गिरने वाले कांच और गिरने वाली वस्तुओं के कारण ही होती हैं। यदि किसी चलते वाहन में आप हैं, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो जितनी जल्दी संभव हो सुरक्षा के साथ गाड़ी को रोकें और गाड़ी में रुके रहें। बिल्डिंग, पेड़ों, ओवरपास, बिजली, टेलीफोन आदि के तारों के पास या उनके नीचे रुकने से आप बचिए। सावधानी से भूकंप के रुकने के बाद आगे बढ़िए या फिर सड़कों, पुलों, रैंप से बचे जो भूकंप द्वारा क्षतिग्रस्त हुए हो सकते हैं। तो इस तरह की चीजों से आप बचें और अपने आप को कोशिश करिए। हमारी कोशिश है कि हम आपको उतनी सावधानियां बता सके ताकि आप इस तरह जब भी भूकंप आए तो आप अपने आप को बचा सकें। म्यांमार में फिलहाल जो है हालात बहुत ही ज्यादा डरावने हो रखे हैं। लोग दहशत में जी रहे हैं। हल्की सी भी कहीं पर भी शेकिंग होती है तो लोग डर जाते हैं कहीं भूकंप तो नहीं आ गया है। फिलहाल रविवार सुबह भी जो भूकंप आया इससे लोग दहशत में हैं और अभी एक्सपर्ट्स यही कह रहे हैं कि म्यांमार को रेडी रहना है क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए जा सकते हैं। आपका क्या मानना है इस मामले पर हमें जरूर कमेंट कर बताएं। ऐसे कई और वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।